फ्रेंड्स, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूं सरिता और बहुत बहुत वेलकम करती हूं आप सबका रांची ब्लॉगर सरिता में। तो फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊं, आज तो कांड ही हो गया है और बहुत बड़ा नुकसान हो गया है आज मेरा। क्योंकि मैंने हस्बैंड जी को बुलाया था हेल्प करने के लिए और उन्होंने देखिए क्या कर दिया। जेंट्स लोग का तो यही काम रहता है, अगर थोड़ा सा बोलो तो वो इतनी उसमें अपनी ताकत दिखाने लगते हैं कि बस काम ही बिगड़ जाता है। तो वही हो गया है आज मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरे साथ व्लॉग में, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली में आप सभी का वेलकम है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पहले कि हुआ क्या है एक्चुअली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा पोछा जो था पुराना वाला वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था, बिल्कुल गंदा हो चुका था। और मैंने 2 दिन से इसे धोया भी नहीं था कि मैं सोच रही थी कि इसे चेंज ही करना है, तो फिर इसलिए मैंने इसे धोया नहीं था। मेरे पास एक नया मॉप रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसी को मैं अब लगा लेती हूँ और इसे फेंक देती हूँ पुराने वाले को। तो इसीलिए मैंने इन्हें बुलाया था। तो इन्होंने फटाफट से इसे लगा भी दिया। 2 मिनट लगाने में इन्होंने फटाक से इसे लगा दिया। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, न्यू था, तो इसीलिए, क्योंकि अभी तो बहुत ही ज़्यादा ये मोटा दिख रहा है। 2 इसके साथ जो मेरे बकेट था, इसके साथ 2 मॉप दिए थे। तो एक तो ये पुराना गंदा हो गया था, तो लगभग 2 साल चले हैं मेरे ये मॉप। एक मॉप मेरा 2 साल चला है और ये दूसरा मैं लगा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि ये भी मेरा 2 साल तो चल ही जाएगा आराम से। तो मैं बहुत खुश भी थी कि चलो बहुत अच्छा है। लेकिन लगाते लगाते क्या हुआ था, यहाँ पे इसकी कुछ नट पता नहीं ढीली हो गई या टाइट हो गई, क्या हुआ था वहाँ पे, तो वो थोड़ा सा अटक रहा था। तो मुझे लगा कि ऐसे ही है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगी। उसके बाद मैं चली पोछा करने के लिए। तो मैंने पानी वानी अपना ले लिया और चली मैं पोछा करने के लिए। लेकिन जो मुसीबत अभी आने वाली थी वो मुझे पता नहीं थी कि क्या मुसीबत आने वाली है। मैं तो नए मॉप से पोछा करने के लिए आज बड़ी ही एक्साइटेड, खुश थी कि आज तो फटाफट से जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्योंकि जो पुराना वाला था तो वो रोज़ उसे सर्फ से साफ़ करना होता है, लेकिन इसको तो 3-4 दिन में एक बार करेंगे। अभी नया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं चली पोछा करने यहाँ पे। और जब मैं इसे गीला कर रही थी उसी टाइम मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ ज़्यादा ही हो गई है, क्योंकि ये मॉप जो ऊपर नीचे स्पिन होता है वो बिल्कुल भी ऊपर नीचे स्पिन नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि कहीं पर कुछ नट टाइट हो गई है, पता नहीं। तो फिर भी मैं चली कि चलो देखते हैं। और उसके बाद मैंने कितनी भी कोशिश की मॉप को पानी में इसमें डिप करने के बाद फिर इसे ड्राई करने की। जब हम इसमें लेकर ड्राई करते हैं तो ये घूमता है और ड्राई हो जाता है। मैंने कितना भी जोर लगाया, कितनी भी कोशिश की, सारे जतन करके हार गई, बट ये घूमा ही नहीं, ये घूम ही नहीं रहा था। इसका जो मॉप है वो घूम ही नहीं रहा था, स्पिन ही नहीं हो रहा था। और जब ये घूमेगा नहीं तो ये ड्राई ही नहीं होगा, पूरे पानी इसमें रहेगा ही, तो पोछा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो ये देख के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूं। मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा घुमाया, इसमें सरसों का तेल वगैरह भी डाला कि हो सकता है इसे ये जाम हो गया हो। लेकिन इसने जो तो ठान ली थी कि मैं नहीं घूमूंगा, तो ये नहीं घूमा। मैंने कितनी भी जोर लगाया, कितना भी कुछ किया, सारी कोशिश करके थक गई, लेकिन ये नहीं घूमा। फिर लास्ट में मैंने सोचा कि टाइम बर्बाद नहीं करना है, तो मैंने इसे हाथ से ही फिर इसे ड्राई किया और उसके बाद मैंने फटाफट से पोछा लगाया। लेकिन ठंड के टाइम में इस तरह से हाथ से ड्राई करके पोछा करने में तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली थी मेरी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि कितनी बार मैं इसे पोछा करूँगी और फिर इसे कितनी बार हाथ से ड्राई करूँगी। ये तो बहुत ही परेशानी वाली बात हो जाएगी। तो मैंने फिर से ट्विंकल के डैडी को बुलाया और बताया उन्हें कि ये बिल्कुल भी घूम नहीं रहा है, क्या हो गया है, इसे ठीक कर दीजिए। और उन्होंने पूरा जोर उन्होंने अपना लगा दिया, और जोर लगाने का क्या परिणाम हुआ है फ्रेंड्स देख लीजिए आप। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए टूट गया ये, और ये अब बिल्कुल भी अब ठीक होने वाला नहीं है। और मैं इसे कितना भी करती हूँ लेकिन अब ये ठीक होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ये टूट गया है और बिल्कुल अटक गया है ये। और ज़्यादा जोर लगाने से हुआ है ये चला गया है पूरा नीचे। और इसे कितना भी मैं सेट कर रही हूँ लेकिन अब ये हो ही नहीं रहा है। इस तरह से ये निकल गया है। तो बस कांड हो गया है।
तो फ्रेंड्स देखा आपने, वहाँ पे मॉप का जो डंडा होता है वो ख़राब हो गया था, हल्का सा वो टाइट हो गया था। लेकिन उसको ठीक करने के चक्कर में जो मेरा बकेट का जो स्पिन करने वाला था वो ही टूट गया। और एक तो उसको तो मैं चेंज कर भी लेती, लेकिन अब तो पूरा बकेट ही चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो इसे बोलते हैं कि थोड़ा सा नुकसान को ठीक करने के लिए बहुत बड़ा ही नुकसान हो गया, दोनों ही चीज़ टूट गए। और जो नया मॉप लगाने की खुशी थी मेरी वो भी चली गई। तो अब क्या ही कर सकते हैं, नया बकेट मुझे फिर से मंगवाना पड़ेगा। और उसके बाद में फ्रेंड्स मैं यहाँ जा रही थी अपने पौधों को पानी देने के लिए, काफ़ी ड्राई हो चुके हैं। तो बस ये है मेरी बालकनी का सीन। और पौधों को पानी देने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये छोटी सी वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।